हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का जो है एक डेटाबेस लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको और भी मैं इसी तरीके से मोटिवेटेड बनाता रहूँ। तो ये बेसिकली एक डेमो है। जैसे ही मैं इस पे अपने इस मैन डैश बोर्ड पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस नज़र आएगा। कुछ बटन्स हैं और यहाँ पे कुछ हमने जो हमारे इस सिस्टम में जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अच्छा, तो बेसिकली जब भी आप इन्वेंट्री को स्टार्ट करते हैं तो हमारे जहन में एक ही सवाल आता है। जब भी हम इन्वेंट्री को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें परचेज़ भी करना होता है, सेल भी करना होता है, सेल रिटर्न भी आती है और सप्लायर, कस्टमर्स, हमारे समरी स्टॉक वगैरह इन सबको हमने मैनेज करना होता है। ठीक है। तो जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या आप कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो सबसे पहले आप परचेज़ करते हैं। तो हमारे पास एक रजिस्टर है परचेज़ के हवाले से। आपने सबसे पहले परचेज़ करना है। ठीक है। जब आपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो परचेज़ रजिस्टर में आपने उसकी एंट्री करनी है। तो परचेज़ रजिस्टर में जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सप्लायर नेम, परचेज़ वगैरह ये सारे आपने इसको इंटर करना है। जैसे मैं मान लीजिए एक इनवॉइस मैं डाल देता हूँ। इनवॉइस नंबर 1001, प्रोडक्ट आईडी 101, प्रोडक्ट नेम मैं लिख लेता हूँ जैसे यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, प्रोडक्ट नेम हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट 1, सप्लायर नेम मैंने लिखा नूर। अच्छा, परचेज डेट मैंने डाल दी और परचेज कैटेगरी जैसे मैं लिख लेता हूँ रॉ मटेरियल। ठीक है। परचेज बाय अहमद और क्वांटिटी मेरे पास 90 है। रेट आप अगर यहाँ पे डालना चाह रहे हो यहाँ पे डाल दें, वरना हमारे पास समरी स्टॉक जो हमारी है वहाँ पे हम इसका टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए डाल लें। ठीक है, ये 90 मैंने डाल लिया। ठीक है। एक परचेज एंट्री एक मैंने एंट्री जो है मैंने पास कर ली परचेज की। दूसरी अगर आप करना चाह रहे हैं दूसरी आप करें, जैसे 102। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने 2 इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। उसके बाद मैंने खान वली और इसका जो है मैंने डाल दिया है डेट, ऑफिस, सप्लाई, ऑफिस स्टेशनरी। इसके बाद इसने भी अहमद ने इसको 10 और इसके बाद हमने यहाँ पे इसका रेट डाल दिया 20। ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना है हमने परचेज किया, हमने 90 और 10 ये 100 आइटम हमने परचेज किए हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने दोबारा हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे देखें अपने हमने 100 आइटम जो है हमने परचेज कर लिए। अब इसके बाद हमने करना क्या है, इसके बाद हमने सेल करना है। ठीक है। ये 100 आइटम हमने अपने बिजनेस में डाल दिए हैं, यानी कि हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हमने जाना है सेल रजिस्टर में। इससे पहले हम इसको आपको दिखा दें कि एक हमने 2 एंट्रीज की है। ठीक है। एक प्रोडक्ट 1 को की है, एक प्रोडक्ट 2 को की है। ठीक है। तो समरी स्टॉक में जैसे मैं आऊँगा तो ये देखें आपके पास प्रोडक्ट 1 की जो एंट्री है वो 90 परचेज आपने की है, 90 आपके पास आ गया। और दूसरा आपने जो है प्रोडक्ट 2 को आपने जो है परचेजिंग की है वो 10 आइटम्स आपने ख़रीदे हैं। ठीक है, जिसकी बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। जैसे आप परचेज करोगे वो यहाँ पे प्लस होता जाएगा। ठीक है। अब हमने करना क्या है, सेल करना है। तो सेल करने के लिए हम सेल रजिस्टर पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमने कस्टमर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कौन से कस्टमर को आप कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके डेटाबेस में जो है जो जिस कस्टमर से आप अपना जो लेन देन करते रहते हैं अपने बिजनेस में,
तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे कस्टमर 1 मैं इससे ख़रीदारी कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसका जो है बिल नंबर ये, और प्रोडक्ट नेम मैंने ले लिया सपोज़, कौन से प्रोडक्ट आपको याद है हमने परचेज़ किया है, प्रोडक्ट वन हमने 90 किया था, प्रोडक्ट 2 हमने 10 किया था। अब हम प्रोडक्ट 1 से हम सेल कर रहे हैं, तो इसकी आईडी क्या होगी, जो भी इसकी आईडी है प्रोडक्ट 1 की, आपने वो इसकी आईडी आपने यहाँ पे रख लेनी है। प्रोडक्ट 1 की 1 आईडी है, ठीक है। सेलमैन जो भी है, अहमद, डेट मैंने ये वाली डाल दी। वहाँ पे हमने 90 की थी, प्रोडक्ट हमने जो वहाँ पे हमने परचेज किया 90। अब 90 में से हम इसको सेल करेंगे 30 या 40 हमने सेल कर दिया, ठीक है। इसकी रेट में डाल लेता हूँ, जो भी है इसका रेट, ठीक है, रेट मैंने डाल लिया। अब देखिए मैंने प्रोडक्ट वन को मैंने सेल किया है, प्रोडक्ट वन को मैंने क्या किया, सेल किया। किस पे सेल किया है हमने, कस्टमर 1 पे। कितना हमने सेल किया, 40। तो पहले जो हमने परचेज में जब हमने एंट्री की थी वो कितनी थी, वो हमने 90 परचेज किया था। अब ये 90 में से माइनस 40 हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 60। मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें 50, तो ये देखें आपके पास कितना आ गया, 50, क्योंकि यहाँ पे आपने परचेज किया था 90, तो यहाँ पे आपने सेल किया 40, तो 40 90 माइनस 40 तो 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब आपको मैं दोबारा चलते हैं हम सेल रजिस्टर की तरफ। यहाँ पे हम दोबारा इसकी जो है एक और एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैं कस्टमर 2 कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक और इनवॉइस डाल, अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रोडक्ट 2 की। प्रोडक्ट 2 हम सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट 2। तो प्रोडक्ट 2 के लिए हम यहाँ पे एक इनवॉइस प्रोडक्ट आईडी डाल लेते हैं, और यहाँ पे मैं अहमद लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं परचेज सेल डेट, और यहाँ पे वहाँ पे हमने कितनी की थी परचेज में, हमने 10। तो यहाँ पे सपोज कर ले मैंने 10 मैंने सेल कर दी, तो यहाँ पे मैं इसकी जो है रेट मैं इसका डाल देता हूँ, जैसे रेट डाल दिया। तो अब देखें आप समरी स्टॉक में 10 आपने परचेज की थी, 10 आपने सेल कर दी, तो स्टॉक आपके पास क्या रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि आपने परचेज 10 किया था, तो आपने 10 ही आपने सेल किया है, तो इसी वजह से उसका जो है बैलेंस 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रिंट इनवॉइस की तरफ। आप प्रिंट इनवॉइस में जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये कुछ डेटा मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ये इनवॉइस आपको नज़र आएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये इनवॉइस आप, अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस कस्टमर नेम पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपके पास अपेयर हो जाएगा। किस कस्टमर को आपने इनवॉइस देना है, या जिस पे आप जिसको आपने माल आपने सेल किया है। जैसे कस्टमर 1 को और कस्टमर 2 को। कस्टमर 1 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं कस्टमर 1 को सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। अब मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट इसको देना है, जो भी प्रोडक्ट मैंने इसको देना है वो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे एक और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये, और यहाँ पे मैं कुछ इसकी रेट में डाल लेता हूँ, जो भी रेट है वो रेट में डाल के इसकी मैं इनवॉइस निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये देखें इसका जो टोटल अमाउंट है वो आपके पास अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इनवॉइस। आपने इनवॉइस कैसे, अगर कस्टमर 2 को अगर आपने करना है तो वो कस्टमर 2 आप इसको सेलेक्ट करें, कस्टमर 1 है तो कस्टमर 1 करें, ठीक है। जो भी कस्टमर होगा उसके कस्टमर के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। ये इस वजह से नहीं दे रहा है क्योंकि हमने माल नहीं बेचा है, इस वजह से, ठीक है। तो ये था इनवॉइस, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल P, और इसका व्यू कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनवॉइस। इसके बाद हम दोबारा डैशबोर्ड पे चलते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो है सेल्स रिटर्न है। सेल रिटर्न में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ समरी स्टॉक पे। यहाँ पे देखें आपके पास है टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे इस पे इफेक्ट पड़ेगा इस शीट पे जैसे ही आप एंट्रीज करोगे यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, जैसे परचेज का और सेल का पड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट नेम मैं चूज़ कर लेता हूँ, कुछ कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं कर लेता हूँ प्रोडक्ट 7। प्रोडक्ट 7 मैंने प्रोडक्ट 7 नहीं बल्कि मैं इस तरह करता हूँ प्रोडक्ट 1 मैं इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कस्टमर नेम मैं डाल लेता हूँ, जैसे बशीर। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अच्छा बशीर मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैंने इसकी आईडी में डाल लेता हूँ, जैसे जो भी इसकी आईडी है, इसका डेट चाहिए, मैंने डेट लिख दी। क्वांटिटी कितना इसने सेल्स रिटर्न किया है, यानी कि सेल्स जो हमने इस पे हमने माल इसको बेचा है उसमें से कुछ क्वांटिटी जो माल था वो अच्छा नहीं था, या उसमें कुछ माल में कुछ कमज़ोरी थी, या उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, तो कस्टमर ने हमें वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है रिटर्न की है, सपोज। ठीक है, तो ये 10 उसने हमें वापस कर दिए हैं। कि रेट क्या है, जो भी रेट है इसका वो आप लगा दें। ठीक है, उसका रिटर्न रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ड्यू टू पुअर क्वालिटी। ठीक है, ये आप यहाँ पे सेव करें और इसके बाद आपने डैशबोर्ड पे चले जाना है और इसके बाद आपने स्टॉक समरी देख लेनी है। स्टॉक समरी जैसे ही आप देखोगे, पहले आप देखें प्रोडक्ट 1 जो था हमारे पास यहाँ पे 50 था, लेकिन अब 60 हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 जो हमने अभी हमने जो एंट्री की है वो सेल्स रिटर्न की है। 10 क्वांटिटी जो है वो कस्टमर ने हमें वापस कर दी है, तो वो हमारे पास स्टॉक समरी शीट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया इसका। हाँ, दोबारा हमारे पास किधर गया, हमारे पास सेल्स रिटर्न। तो ऐसे ही आप इस पे एंट्रियाँ करते जाएं, या इसको आप अपने सेल्स रिटर्न को अपने मतलब अपने बिजनेस के हिसाब से आपने इसको रन करना है। ठीक है, तो ये था सेल्स रिटर्न के बारे में। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सप्लायर लिस्ट है। सप्लायर लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास सारे सप्लायर जितने भी सप्लायर्स हैं वो आपके पास यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे सप्लायर्स आपके पास यहाँ पे हैं। उसके बाद आप चले जाएं, यहाँ पे आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट है। कस्टमर लिस्ट जितने कितने कस्टमर आपके पास हैं वो सारे यहाँ पे आपके पास रजिस्टर है। इसके बाद आप दोबारा स्टॉक पे अगर आप आएँ, यहाँ पे क्लिक करें स्टॉक पे आप देखें, जब मैं यहाँ पे एक और चीज़ है परचेज प्राइस। जैसे ही आप यहाँ पे परचेज प्राइस पे क्लिक करते हो, जैसे जितने भी इसका प्राइस है आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके प्राइजेस उसके सामने आ जाएंगे। जितनी भी प्राइजेस होगी इस आइटम की तो वो यहाँ पे आपको अपेयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो उसका आइटम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इन्वेंट्री के बारे में कुछ डेमो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें ताकि और भी हम मोटिवेशनल वीडियोस आपके सामने और आपको आपके सामने लेकर आते रहें, ताकि हमें भी और भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है, ख्याल रखिए जी।